हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टॉपर्स टॉप। तो आज जो है वो कमेंट्स का डे है। सारे कमेंट्स आज मैं आप सभी के लूँगी, पर शुरुआत जो है वो आज रिवीजन से करते हैं। आईएएस मेंस की बुक जो है वो करेंगे एनालिसिस क्वेश्चंस का, और इंडियन इकोनॉमी रमेश सिंह से करेंगे। तो शुरुआत जो है वो करते हैं अपने मेंस के क्वेश्चंस की। दिशा पब्लिकेशन की बुक है, तो पहला डाउट यही ले लेते हैं। पहला ही जो था वो डाउट था कि सोल्ड क्वेश्चंस जो है वो कहाँ से करें, तो ये मेरे पास दिशा पब्लिकेशन की बुक है, आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है। सेकेंड डाउट जो है वो है अंकित CS30 का। उन्होंने कहा कि प्रिपरेशन है ये सबसे 2024 में 2025 में वो देंगे, और कंटिन्यूसली स्टडी नहीं है, 5 आवर्स के बाद स्टडी नहीं हो पाती, तो कैसे करनी है प्रिपरेशन। तो देखो सिंपल सी बात है, अच्छा टाइम है आपके पास 2025 तक का। तो करंट अफेयर्स का तो आपको ये करना है कि डेली न्यूज़पेपर पढ़ लो अपना, और जो NCERTs है उनसे स्टार्ट कर दीजिए, और वीडियोस लेक्चर देख लीजिए यूट्यूब पे। उसके साथ जो है वो हम अपनी चाय के साथ जो है वो आगे अपने दिन को बढ़ा रहे थे, और मैं अखरोट लाई थी वैष्णो देवी से, एंड फर्स्ट टाइम बहुत अच्छे तरीके से मैं अखरोट जो है वो ले आई अपने, और मेरे को डांट नहीं पड़ी, वरना और लोग जो होते हैं वो ख़राब ले ही आते हैं मोस्ट प्रोबेबली, बट मैं अच्छे लेके आई थी आपकी बार। वो खा के जो है वो मैं बालकनी में गई। आजकल ना बालकनी में मेरा बैठने का मन नहीं करता, ऐसे ना गंदी गंदी आती है। मतलब जो मैंने एक वाइब्स क्रिएट कर रखी थी ना बालकनी में, अच्छी सी नेचुरल सी, वो सारी जाती जा रही है, तो इस वजह से मेरा बैठने का मन नहीं करता। बट मैंने जैसे ही देखा कि ऐसे प्लांट्स जो है वो सूखे हुए हैं, तो मैंने उनमें वाटरिंग जो है वो करनी शुरू कर दी। उसके बाद जो है उसका नेक्स्ट आउट देते थे, तो अंकित का आई थिंक हो गया था डाउट कि आप जो है NCERT से शुरू करिए। जैसे पॉलिटी की NCERT शुरू किया है, तो उसके NCERT के लेक्चर्स भी यूट्यूब पे देखिए, और उसके साथ फिर लक्ष्मीकांत करके फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्री और मेंस दोनों के कीजिए। 2025 तक का टाइम है, अच्छे तरीके से आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट है UPSC जानक वर्ल्ड कुछ जो है नाम है उनका। उन्होंने कहा कि विजन IAS की करंट अफेयर की मैगजीन जो है उसके 110 टॉपिक्स है, तो क्या वो सभी कवर करने हैं? हाँ, आपको देखिए वो हाईलाइट करने हैं वो पॉइंट्स, प्री और मेंस के पॉइंट्स अलग करने। कुछ कंटेंट ऐसा होता है जो प्री प्लस मेंस दोनों का होता है, तो वो आपको प्री के लिए अलग करना है। तो यहाँ पे आप अलग अलग हाईलाइटर से उसको मार्क कर सकते हैं, और पढ़ना तो आपको पूरा ही पड़ेगा रिवाइज, मतलब एज इट इज़ लाइन लाइन नहीं पढ़नी, मतलब मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करूँ तो वो आपको दोबारा करने ही पड़ेंगे। ठीक है, इसका कोई जो है सब्स्टिट्यूट नहीं है। उसके बाद जो ये मैंने यहाँ पे बादाम भिगोए थे, जैसे मैं खाती हूँ, मैंने आज इसका बादाम मिल्क मंगाया था। बेफालतू का ड्रामा कुछ नहीं था, इससे अच्छा तो सोक्ड आलमंड्स ही खा लेते, वही सही था, ये टेस्ट गंदा था। उसके बाद जो है वो आज छोले राइस मैंने बनाए थे, तो मैं अब लंच अपना पैक कर रही हूँ, और ये देखो मैंने फिर छोले जो है आज यहाँ पे गिरा दिया। आप लोगों की वजह से होता है ये मैं आप लोगों का व्लॉग में दिखाने के चक्कर में गिराती हूँ, और फिर मैं इसके ऊपर कपड़ा रख के भाग जाती हूँ। फिर मम्मी बाद में देखती है तो वो मुझे डांटती है कि तूने फिर जो है इस तरीके से फैला दिया। उसके बाद जो है वो मैं अपने राइस पैक कर रही थी, तो जो है इस तरीके से जल्दी लंच पैक करके मैं निकल गई लाइब्रेरी के लिए। जैसे मैं आप सभी को हमेशा बोलती हूँ कि PYQs के बिना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बिना आप UPSC की प्रिपरेशन का सोच भी नहीं सकते, और एक अच्छा पब्लिकेशन का बुक होना उसके लिए आपके पास बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे ओसवाल बुक्स जो है उन्होंने एक बहुत अच्छी बुक अपनी पब्लिश की है, जिसमें 29 ईयर्स के UPSC सिविल सर्विसेज के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनको कवर किया गया है, जिसमें आपका GS1 2023 से 1995 एंड CSAT 2023 से 2011 टॉपिक वाइज सोल्व क्वेश्चन पेपर्स को जो है वो पब्लिश किया गया है। जो इंग्लिश मीडियम में आपकी बुक है, यहाँ पे एक्सटेंसिव प्रैक्टिस जो है वो 5000 प्लस क्वेश्चंस के साथ कराई जाएगी। आपको कंसेप्ट क्लैरिटी कराई जाएगी, टॉपिक वाइज ऑथेंटिक सॉल्यूशंस आपको दिए जा रहे हैं। इसमें 100% एग्जाम रेडीनेस है, कि जिसमें कि आपको टिप्स भी दिए गए हैं कि आप UPSC CSC एग्जामिनेशन को कैसे क्रैक कर सकते हैं। उसी के साथ जो है वैल्यूएबल एग्जाम इनसाइट दी गई है विद ट्रेंड एनालिसिस 29 ईयर्स के पेपर का, एक्सपर्ट गाइडेंस दी गई है 2 स्ट्रेटेजी की, और मैं अभी एक डिटेल में आपको पूरी वीडियो दिखाती हूँ। यहाँ पे देखिए आपको लेटेस्ट सिलेबस भी दिया गया है, ताकि जो बिगनर्स है उनको कहीं पे ऐसे इधर उधर ना जाना पड़े, और वो इजीली अपनी तैयारी जो है वो यहाँ से स्टार्ट कर सके। उसके बाद यू कैन सी है कि यहाँ पे जो है वो सब्जेक्ट वाइज तो एनालिसिस किया ही गया है। यू कैन सी है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसमें टॉपिक वाइज भी एनालिसिस किया गया है, ताकि आपका जो वर्कलोड है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस का वो बहुत कम हो जाए। और आप अगर बिगिनर है, ये बुक जो है वो बिगिनर फ्रेंडली भी है, तो आप इजीली अपनी जो प्रिपरेशन है उसको यहाँ से इस तरीके से ट्रेंड एनालिसिस एंड टॉपिक एनालिसिस देके, यू कैन सी है इंडियन इकोनॉमी का टॉपिक वाइज एनालिसिस दे रखा है, जो इसका बहुत यूनिक पॉइंट। आपके UPSC 2023 के प्रीलियम्स को भी ये देखिए सब्जेक्ट वाइज और टॉपिक वाइज जो है वो डिवाइड किया गया है, और उसी के साथ ऐसा नहीं, सॉल्यूशंस तो अच्छे खासे आपको दिए ही गए हैं। उसके साथ आपका जो CSAT का पेपर है 2023 का, उसको भी कवर किया गया। और जैसे आर्ट एंड कल्चर का एग्जांपल लेके चलते हैं, आर्किटेक्चर से कितने क्वेश्चंस हैं अलग से आपको मेंशन है, लिटरेचर
लिटरेचर से कितने क्वेश्चंस हैं वो दे रखे हैं। तो जैसे आप लिटरेचर पढ़ेंगे, आर्किटेक्चर पढ़ेंगे तो आप साथ के साथ यहाँ से क्वेश्चंस जो हैं वो अपने कर सकते हैं, आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है। डांस एंड म्यूजिक का दे दिया। तो इस तरीके से ये बुक जो है ये बहुत अच्छी तरीके से डिजाइन की गई है। ओसवाल बुक्स है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप इसको चेकआउट जरूर कीजिए और आप बाय कर सकते हैं। ये बिगनर फ्रेंडली भी है और अगर आप अपनी प्रिपरेशन आगे भी कर चुके हैं तो भी आपको बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। और उसी के साथ जो है वो आपको मास्टर प्लान भी दिया गया है विद 2 स्ट्रेटेजी वीडियो फॉर GS1 एंड CSET फॉर 2022 एंड 2023 वीडियो सॉल्यूशन। तो यू कैन चेक आउट दिस वीडियोस आल्सो। और ये देखो, ये मेरे घर का ना मतलब इनर जो है एक रोड है, यहाँ पे कोई भीड़ नहीं रहती थी, बट अब जब से ये कुछ बाहर कंस्ट्रक्शन हुई है और बारिश हुई ना, एक तो रिक्शा नहीं मिल के देती और इतना गंदा गंदा हो गया है यहाँ पे। फाइनली मेरे को जो है वो रिक्शा मिल गई और मैं लाइब्रेरी के लिए किसी तरीके से गई और रास्ते में से मैंने ये कॉफ़ी के सैशे जो है वो बाय करे, ताकि चाय जो है, चाय में शुगर मिलता है यार बाहर, तो मैं डाइट अपनी शुरू करने जा रही हूँ, इस वजह से मैंने ये सैशे ले लिए ब्लैक कॉफ़ी के लिए। उसके बाद जो है वो मैंने जूस पिया कि अब अपनी डाइट शुरू कर दिया, तो ढंग से डाइट को फॉलो करना, पर आगे देखना क्या गूगली होने वाली है। तो मैंने जूस लिया, बेसिकली मुझे गन्ने का जूस पसंद है बट वो सुबह था नहीं अवेलेबल, तो मैंने मौसमी का ले लिया। फिर यहाँ पे लाइब्रेरी में पहुंची और लाइब्रेरी में जो है वो इंडियन पॉलिटी लक्ष्मीकांत से शुरू करते हैं और अब जो है वो नेक्स्ट डाउट को जो है वो लेते हैं। केशव भारद्वाज का डाउट है, प्लीज़ सजेस्ट बुक लिस्ट एंड इट्स सोर्सेज। देखो बुक लिस्ट जो UPSC, UP PCS और हरियाणा PCS तीनों को ही कॉमन लेके चलते हैं। तो आपकी पॉलिटी की लक्ष्मीकांत हो गई, स्पेक्ट्रम या बिपिन चंद्रा जो बुक है वो आप मॉडर्न इंडिया के लिए लेके चलिए। जो ये बुक है पूनम दलाल दहिया है, एंशिएंट मिडाइवल NCERTs के साथ आप वो कर लीजिए। इन्वायरमेंट के लिए आप शंकर IAS लेके चलिए। साइंस के लिए जो है वो आप करंट अफेयर्स के ऊपर डिपेंड रहेंगे और उसके साथ एक बुक है, मुझे अभी उसका नाम याद नहीं आ रहा, वो मैं पिन कर दूंगी, वो करके चलिए। ज्योग्राफी में आपको NCERTs करनी है, लोटस अराइज की साइट आप कर सकते हैं, विजन IAS के नोट्स आप कर सकते हैं इजीली। तो ये आपका जो सारा का सारा आर्ट एंड कल्चर जो है वो आपको NCERT से करना है, उसके साथ नितिन सिंघानिया जो बुक है उससे करना है। और क्या रह गया, हाँ वर्ल्ड मैप करना है, एटलस से करना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है वो आप किसी भी पब्लिकेशन के ले सकते हैं, जो अच्छे मैं आपको वीडियोज़ में बता ही देती हूँ, ठीक है। उसके बाद ये देखिए NCERT है, ये 12th क्लास की, ये आपको ज़रूर करनी है। अगर आपका इंटरनेशनल रिलेशन आपको करना है ना तो इसको अच्छे से करके चलिए। जो अभी बिगनर्स है ना और रशिया यूक्रेन की चीज़ को समझ नहीं पा रहे हैं, इसको अच्छे से पढ़िए, बहुत अच्छे से समझ आएगी। और डायरेक्ट क्वेश्चंस यहाँ पे फॉर्म होते हैं, प्री और मेंस दोनों के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकीशो का कि आप व्लॉगिंग कैसे करते हैं, पढ़ाई करते हुए। हम सोचते हैं कि बाद में करेंगे। देखो मेरे साथ भी ना यही था, अभी आपने देखा था ना प्री से पहले मैंने 2 महीने का जो है वो ब्रेक दे दिया था, बट मुझे कोई बेनिफिट नहीं लगा है सच व्लॉगिंग से ब्रेक देने के लिए। शुरू में मेरे को भी लगता था कि सामने कैमरा है कैसे करना है, बट देखो मेरे को ये लगता है कि 9 to 5 आप जॉब करते हो अर्न करने के लिए, ताकि आप अपनी स्टडीज़ को जो है वो साथ के साथ कर सको, तो यहाँ पे आप कर सकते हैं। और मैं सच में कई बार जो है वो गुम हो जाती हूँ इसमें पढ़ते पढ़ते, तो शुरू में आपको ऑकवर्ड लगेगा बट फिर बाद में नहीं लगेगा, तो आप शुरू कर सकते हो। उसके बाद मौसम यहाँ पे बारिश वाला हो गया था और मैं विज़न के एथिक्स से जो है वो पढ़ना शुरू करती हूँ। और ये एक डाउट भी आया था, मुझे याद आ गया। तो ये देखो क्या है, ये मैंने ना नॉर्मल मार्केट राजेंद्र नगर है या फिर जो मुखर्जी नगर है या ऐसी वेबसाइट्स भी होती है, आपको इजीली जो है ये विज़न के नोट्स मिल जाते हैं। तो मेक श्योर 2024 के ही आप लें नोट्स अगर आप परचेज़ कर रहे हैं तो। और ये अच्छे, और इसमें मुझे एक लाइन दिखी जो मैं आप लोगों के साथ जो है वो शेयर करना चाह रही हूँ। अभी यहाँ पे एक लाइन लिखी थी एथिक्स में, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एथिक्स में, लिखा था कि ह्यूमंस जो होते हैं वो जनरली क्या करते हैं, अपने प्लेजर को मैक्सिमाइज करना चाहते हैं अपने एक्शंस के थ्रू। वो क्या सोचते हैं कि शॉर्ट टर्म प्लेजर मिल जाए, ये कंसीडर करे बिना कि लॉन्ग टर्म उसके कॉन्सिक्वेंसेज क्या होंगे। बट जो एक समझदार आदमी होता है उसको ये पता होता है कि अभी मुझे टेम्परेरी पेन लेना है ताकि मुझे लॉन्ग टर्म प्लेजर मिल जाए, और ये हम अपने एम के लिए इम्प्लीमेंट कर सकते हैं कि अभी हमको ये नहीं सोचना कि हम मौज मस्ती कर लें या कुछ और चीज़ें कर लें, अभी हम थोड़ा सा पेन ले लेते हैं टेम्परेरी पढ़ाई करके 1-1.5 साल 2 साल, ताकि आगे की जो लाइफ है वो हम सोसाइटी को सर्व कर सके और उसी के साथ जो है वो अपने लाइफ को भी अच्छा बना सके। उसके बाद देखो हरियाणा PCS का जो है वो मेंस का सिलेबस देख लो। इसमें जो 4 पेपर है, पेपर 1 है, पेपर 2 है, इंग्लिश और हिंदी के पेपर है, और जो पेपर 3 है उसमें GS का पार्ट है, और वहीं पे पेपर 4 जो है वो ऑप्शनल का है। तो ये मेंस का पैटर्न रहने वाला है। मेंस कंपेरेटिवली ईजी है हरियाणा का और स्टेट्स के कंपेरिजन में, तो आप इसको ईजिली दे सकते हैं अगर आप देना चाहे तो। उसके बाद जो है वो यहाँ पे जो है मैं HCS की स्ट्रैटेजी देखने की कोशिश कर रही थी मेंस की, बट यू नो गाइस कि यहाँ पे जो क्या होता है कि PCS का कंटेंट ना बहुत मुश्किल से मिल रहा है, नहीं मिलता है। एक UP का तो मिलता है, इस वजह से मैं आपको बार बार कहती हूँ कि आप UP का कीजिए, ठीक है। उसके बाद जो है वो प्रशांत शाह 888 का था कि कैन यू गाइड हाउ टू कंप्लीट डेली टारगेट्स। तो देखिए डेली टारगेट्स का ये है कि शुरुआत जब होती है ना और बड़े टारगेट रख लोगे तो वो कभी अचीव नहीं होते हैं, तो है ना अपनी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग रखो।
तो यहाँ पे आप छोटे टारगेट्स रखो, मतलब कि जैसे कि 3 सब्जेक्ट्स लिए और उसका जो है एक एक टॉपिक उठा लिया, जब वो अचीव होंगे ना तो खुशी होएगी। तो इस तरीके से आप डेली टारगेट्स को अचीव कीजिए और रेस्ट लेते रहिए बीच में। उसके साथ ये देखिए PW ओनली IAS में इस तरीके का एडिटोरियल करते हो, ये प्री के पॉइंट्स भी बहुत अच्छी तरीके से बताते हैं। जैसे कि इजिप्ट था तो ये आपको इस तरीके से तैयारी लेके चलनी होती है कि एडिटोरियल में भी जो कोई कंटेंट आ रखा होता है ना तो वो आपको साथ के साथ प्री पर्पज से भी करना होता है। ये मत सोचिए कि एडिटोरियल सिर्फ मेंस के लिए होती है, ये सबसे बड़ी गलत थिंकिंग होती है जो पहले मेरी भी थी कई साल पहले। तो इस वजह से एडिटोरियल से आपको प्री के पॉइंट्स निकलते हैं। तो इस वजह से मैं आपको जो है इतना ज़्यादा फोकस करने को कहती हूँ कि न्यूज़पेपर रीड करो। करंट मैगजीन में आप खुद देख लेना कितना डिफरेंस मिलेगा जब आप खुद न्यूज़पेपर रीड करने की वो करोगे। और जो कुछ टॉपर्स कहते हैं ना कि न्यूज़पेपर रीड करने की ज़रूरत नहीं होती, तो देखो टॉपर्स भी सारे सच्चे नहीं होते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे जो है वो बारिश अगेन तेज़ शुरू हो गई थी और हम जो है वो लंच करने के लिए आ गए थे, छोले राइस जैसे मैं है। और आप सभी को जैसे मेरी एक आदत पता है, और आप भी ना प्लीज़ एक इस आदत को कीजिए कि जब भी आप खाने बैठे ना आप भगवान को ना थैंक यू कीजिए कि भगवान थैंक यू आपने हमें खाने को दिया, और जैसे हमें खाने को दिया है ना वैसे सबको खाने को देना। और जैसे हमारी लाइफ को एक सही रखा है आपने, सबकी लाइफ को करना। बिलीव मी, जब आप दूसरों के लिए अच्छा सोचते हैं ना, दूसरों की खुशी से खुश होते हैं, तो भगवान खुद आपकी लाइफ में आपको खुशियाँ देते हैं, कामयाबी देखते हैं। क्योंकि भगवान आपका नेचर देखते हैं कि जो है ये औरों के बारे में गलत नहीं सोचता, जलन नहीं करता है किसी से, तो आपके साथ भी अच्छा होगा ही होगा। उसके बाद जो है वो करंट अफेयर्स ले लेते हैं। अच्छा, एक करंट अफेयर का जो था विज़न से मैं यहाँ पे मे का कर रही हूँ। हाँ चलो, संदीप कुमार का था ये करंट अफेयर, सॉरी कमेंट। UPSC के लिए करंट का सोर्स क्या रखती हैं ओवरऑल प्लीज़ बताइए। तो देखिए मैं विज़न रखती हूँ जो एक करंट मैगजीन होती है, उसके साथ जो है ये PW ओनली IAS के एडिटोरियल्स में करती हूँ और न्यूज़पेपर होता है। तो ये मेरा होता है सोर्स, ठीक है। उसके बाद जो है और कमेंट किसका था, मैनेज, हाँ MOUVR6OW का था कि प्लीज़ DD आई वांट टू सी हाउ यू मैनेज यूर डे विद एकादशी व्रत। तो अगला व्लॉग उसी का होगा, एकादशी वाले दिन ही मैं शूट करूँगी। और उसी के साथ जो, हाँ एक चीज़ और मैं बता दूँ कि शॉर्ट्स के थ्रू मैं मिनी व्लॉग्स भी आप लोगों के लिए लेके आ रही हूँ, ताकि मुझे भी थोड़ा सा रिलैक्स मिले और आपको भी व्लॉग्स मिलते रहे। तो मेक श्योर कि आप उनको ज़रूर देखें। तो फिर जो है वो यहाँ पर मैं ग्रीन टी लेना शुरू करूँ, कह रही हूँ ना कि डाइट शुरू कर दिया है, तो अब मैंने कर दिया है। उसके बाद जो है एक है मेघा का कमेंट कि हाउ टू स्टडी, टेल मी सम टिप्स डी। तो देखो यार, जो एक चीज़ इंपॉर्टेंट होती है ना पढ़ाई के लिए, वो एक तो होता है रिवीजन, एक होती है ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस किसी भी चीज़ की, और एक जो है डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी। तो इन चीज़ों को जब हम लेके चलते हैं तो हमारी स्टडीज़ अच्छी हो जाती है। तो उसको आप कैसे करेंगे, पहले ये देख लो मैंने क्या हरकत करी है। मैं अभी डाइटिंग कर रही थी ना, और मैं चाय समोसा खा रही हूँ। यहाँ पे बारिश हो गई थी यार, इसलिए ले लिया था। हाँ तो चलो वापस आते हैं कमेंट पे। तो स्टडी के लिए जो है ना आप ये कीजिए, जैसे आप अभी शुरुआत कर रहे हैं ना मान ले, तो आप बड़ा टारगेट मत बनाइए, आप सिर्फ 2 घंटे पढ़ने का कोशिश कीजिए। पर ये आप मेन रखिए कि मैं आधे घंटे रिवीजन सुबह करूँगी, दिन में एक न्यूज़पेपर के साथ मैं एक सब्जेक्ट करूँगी। इस तरीके से जब आप करेंगी ना शुरुआत अपनी, तो आप खुद देखिए आपको ना अच्छा लगने लगेगा। जब हम पढ़ाई करते हैं ना और हम उस जोन को मेंटेन कर लेते हैं 1-2 महीने के लिए, तो हमारा जो ब्रेन होता है ना, जब वो फालतू की चीज़ें मांगता है कि रील्स दिखा दो, वीडियोज़ दिखा दो, फ्रेंड्स के साथ गॉसिपिंग कर लो, उससे वो धीरे धीरे हटने लगता है और आपकी पढ़ाई अच्छे से हो जाती है। फिर नेक्स्ट जो है ये देखिए ज्योग्राफी के लिए, हाँ ये सोर्स भी देख लीजिए, फोरम IAS का ये जो कंटेंट है ना ये बहुत अच्छा है। या वैल्यू एडिशन याद रखना है, हमें अपना एक प्राइमरी सोर्स रखना है, स्टैंडर्ड बुक एंड NCERT, और उसके बाद ये जो सोर्सेज मैं आपको बता रही हूँ ना, इनसे आपको वैल्यू एडिशन करना है, इनको पूरा का पूरा लिखना नहीं है, ठीक है। इस तरीके से टॉपर्स कहते हैं कि सोर्सेज लिमिटेड रखिए, उनका यही मतलब होता है प्राइमरी सोर्स एक रखना है और फिर करना है हमको वैल्यू एडिशन, ठीक है। अब जो था संदीप का कमेंट था कि आपने ऐसे कहाँ से किया था। ऐसे देखो मैंने सुनिया IAS जो है उनके उससे किया था, क्या नाम है चैनल से, यूट्यूब चैनल से। उन्होंने सही तरीके से बता रखा था। वो कह रहे कि उन्होंने कभी ऐसे नहीं लिखा, स्कूल में लिखा था। यार स्कूल में ही मोस्टली बच्चों ने ऐसे लिखे होते हैं। तो जो है आप इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं ऐसे के उनको देखिए, कुछ जो है टॉपर्स के ऐसे को देखिए, कुछ यूट्यूब पे वीडियोस देखिए, उसके बाद अपना आप ऐसे लिखना शुरू कर सकते हैं। और यहाँ पे ये अंशिका लाई थी, इस तरीके की छोटी छोटी जो है ये गोलियाँ होती है, ये खा के फिर जो है मैंने अपनी आंसर राइटिंग जो है वो शुरू कर दी थी।
और शुभ्रा चक्रवर्ती का जो था वो बुक्स के लिए था, तो देखिए बुक्स का मैंने अभी आपको बता दिया है। और अनन्या शर्मा ने हैप्पी 70 के कहा है, तो थैंक यू सो मच अनन्या, आप सभी ऐसे साथ बनाए रखिए, हम और जो है ग्रोथ करेंगे अपनी। उसके साथ जो है ऐसे का लिंक, ठीक है, ऐसे का जो है वो लिंक मैं शेयर कर दूंगी, आयुषी गुप्ता। उसके साथ श्रेयांश गुप्ता का है करंट अफेयर के टॉपिक वाइज नोट्स कैसे बनाएं, ये अभी देखना, अभी डिटेल इसको शेयर कर रही हूँ। और राधे का है मैम प्लीज़ शेयर द डिटेल स्ट्रेटेजी ऑफ फिलोसॉफिकल ऐसे, तो यार ये एक दो मुझे थोड़ा सा टाइम दो, मैं जल्दी शेयर करूँगी आपके साथ, ठीक है। उसके बाद जो है वो मुस्कान का दिया, आपने जो विजन IAS एथिक्स के नोट्स पढ़ रहे हो कहाँ से लिए, तो ये मैंने आपको बताई दिए हैं, ठीक है। अब जो है ये देखो यहाँ पे जो है वो मैं तन्नू को करंट अफेयर के नोट्स बनाना सिखा रही हूँ। यहाँ पे मैं एक जो है वो हम न्यूज़ लेके चल रहे हैं और उस नोट्स के उस टॉपिक वाइज जो है वो मैं कैसे नोट्स बना रही हूँ वो अब आप देखिए। तो मैं इसको यहाँ पे समझा रही हूँ कि जो न्यूज़ हमारे सामने आती है हमें उसे कैसे लेके चलना है, ठीक है। और यहाँ पे अब मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर रही हूँ, तो आप सामने देखेंगे मेरे सामने न्यूज़पेपर है और टैब रखा है, अब इसको कैसे यूज़ करना है। तो अभी देखो जैसे ये क्वेश्चन था करंट अफेयर, G20 एजुकेशन मिनिस्टर एग्री ऑन इक्विटेबल यूज़ ऑफ AI। तो यहाँ पे तीन चीज़ें क्या इंपॉर्टेंट है, एक तो G20 है, एक AI है मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और GI20 के मिनिस्टर्स ने मिलके जो है इक्विटेबल यूज़ मतलब इक्वालिटी की बात करी है। और ये वाला जो पूरा आर्टिकल था ना, ये इस तरीके से था कि इसके पोर्शन को हम एज इट इज़ मेंस के ऐसे में और जो हमारा GS2 का पार्ट था उसमें यूज़ कर सकते थे। ये तो हमारे मेंस के पॉइंट बन जा रहे थे इसमें से। और उसी के साथ प्री के लिए क्या बन रहा था, G20 बन रहा था। और G20 की क्या भागीदारी रही है इंटरनेशनल डेवलपमेंट में, क्या इंडिया के के साथ उसकी स्ट्रेटेजीज रहते हैं, ये आपके मेंस के क्वेश्चन बन जाएंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर आपके प्रीलिम्स के क्वेश्चंस भी बन रहे हैं और उसके साथ जो है वो मेंस का क्वेश्चन भी बन रहा है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि मैं साथ के साथ जो है वो इसको समझा रही थी मार्क करके कि किन लाइंस को हम कंक्लूजन में यूज़ कर सकते हैं। और ये आपकी समझ कैसे डेवलप होगी, जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखेंगे, जब आप डेली बेसिस पे एडिटोरियल्स को देखेंगे, उसके साथ टॉपर्स की कॉपी को देखेंगे, जब आपकी ये इंसाइट बनेगी। तो ये देखिए पूरा का पूरा जो है ये मैंने इसका लिख दिया था कि ऐसे जो है वो एजुकेशन के ऊपर अगर ऐसे आ गए या फिर डेवलपमेंट के ऊपर कोई ऐसे आता है और उसमें हम ये पॉइंट्स मेंशन करना चाहते हैं कि कैसे हम जो है इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ मिलकर एजुकेशन पर्पस को लेके डेवलपमेंट कर सकते हैं। और उसके बाद देखिए कि यहाँ पे आपको क्या करना है, जैसे मैंने G20 और AI जो है वो प्री के पॉइंट्स बताए थे और मेंस का भी था, तो आपको क्या करना है G20 या AI जो है UPSC लिखना है। बहुत सारी साइट्स आपके सामने खुल जाएंगी UPSC रिलेटेड, इन सारे साइट्स को करना। और अब ये देखो ये फाइनली हमने इस तरीके के नोट्स मैंने इसको बना के दे दिए थे कि इस तरीके से बनाना, मतलब सिखाया था मैंने। जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, डेफिनेशन रखने, एक चीज़ याद रखनी है, आंसर लिखने में हमको फुल लिखना होता है, नोट्स में हमको वर्ड्स लिखने होते हैं। आपको नोट्स साफ सुथरे अच्छे नहीं बनाने हैं, कोई आपके नोट्स नहीं देखने वाला है, तो आपको इस तरीके से लिखना है कि शॉर्ट से शॉर्ट नोट्स बने और आपको किसी को इम्प्रेस नहीं करना। और सारे जो डायमेंशंस है वो हमें अपने नोट्स में कवर करने होते हैं, जो हमको गूगल से मिल जाते हैं प्लस न्यूज़पेपर से। उसके बाद जो है वो मेरा ऑप्शनल फ़िलोसफी है, तो उसकी जो क्वेश्चंस थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उनको मैं कर रही थी। यहाँ ये मेरे क्लास के नोट्स हैं जिसमें कि सर ने हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में किस तरीके से आंसर लिखना है वो कराया था, तो मैं इसी को जो है वो यहाँ पे कर रही हूँ। और जल्दी जल्दी नोट्स जो है वो सॉरी कमेंट्स जो है वो देख लेते हैं वरना वीडियो ख़त्म होने वाली है। अनुप्रिया का था कि एक साथ 2 कॉम्पिटिटिव टेस्ट की तैयारी कैसे करें, तो देखो यार प्लान B तो अब रखना ज़रूरी है। तो आप इस तरीके से डिवाइड कर सकते हो कि अगर मान लो आप 10 घंटे पढ़ रहे हो ना, तो जो है वो आप 5 to 5 आवर्स डिवाइड कर सकते हैं या फिर 6:4 में डिवाइड कर सकते हैं। और जो आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना उसको आप मॉर्निंग में रखें और फिर शाम को रखें। और शाम के टाइम जो है वो आप क्या रखें, अपना जो सेकेंडरी ऑप्शन है उसको। और सॉरी यार मुझे ये क्लिप इसलिए ऐड करनी पड़ी क्योंकि ब्लॉग जो है वो ख़त्म हो गया था और मुझे आपका कमेंट लेना था, तो एक और कमेंट जल्दी से ले लेते हैं। अगर अभी से स्टार्ट करें प्रिपरेशन UPSC की तो प्री तक क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, ये मैं यार अगले में करूँगी क्योंकि ये बहुत डिटेल वाला जो है वो क्वेश्चन आपका, और सच्ची मैं बिल्कुल करूँगी आपका ये वाला रिप्लाई, क्योंकि अब व्लॉग ख़त्म हो गया। ये देखो मैंने एडिशनल किया है, तो अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा, मैं आपकी अगर हेल्प कर सकी हूँ तो शेयर करना, इस व्लॉग को लाइक करना और मिनी व्लॉग्स को देखना मत भूलना। थैंक यू सो मच। हे हाय, पता नहीं मेरे ट्राइपॉड में क्या इशू हो रहा है, बार बार फ़ोन स्लिप हो रहा है, तो मैं जल्दी रिकॉर्ड कर रही हूँ। ये जो है ये वीडियो है अबाउट माय UPPCS रिज़ल्ट जो अभी आया है, और मेरा UPPCS में नहीं हुआ है सिलेक्शन ऑनेस्टली, जो है मैंने आपको बता दिया है।
और क्यों नहीं हुआ है, देखो एक तो ये था कि उस टाइम में मेरे मतलब मैं इतना दुखी नहीं हूँ कि नहीं हुआ, क्योंकि मेरा HCS क्लियर है, तो मैं उसके लिए तैयारी कर रही हूँ। और मेरे आगे मेरी जो स्ट्रैटेजीज़ है, मेरे रोड मैप्स बिल्कुल क्लियर है मेरे को कि अभी क्या करना है, किस तरीके से चीज़ों को इनेक्ट करना है। कुछ चीज़ें मैं आपसे शेयर कर चुकी हूँ, कुछ अभी नहीं करी है, कर दूंगी आगे। तो UPPCS नहीं हुआ है, रीज़न बीइंग उस टाइम मैं पोस्ट कोविड मेरी रिकवरी फेस में थी। सेकंड जो था कि जिस दिन मैं देने गई थी एग्ज़ाम, उस दिन भी मेरे को फीवर हो गया था। हालांकि ये छोटे मोटे रीजंस होते हैं, पेपर क्लियर होना हो तो वैसे भी हो जाता है, ठीक है। तो जो है वो, और मेरा जो कट ऑफ थी, जो मतलब मेरे मार्क्स थे वो थे 103.67 या 63, कुछ ऐसे मार्क्स बन रहे थे, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, फीमेल कैटेगरी के अंदर। तो जो है पेपर भी अच्छा था, ऐसा नहीं है पेपर टफ था या कुछ था, कंसेप्चुअल पेपर था आपकी बार में। तो बट कोई नहीं हुआ है, बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे पास करने के लिए। डिमोटिवेट होके नहीं बैठना, अगर नहीं हुआ है तो आगे की तैयारी अपनी शुरू कर दो। तो बस ये आप सबके साथ शेयर करना था। थैंक यू सो मच।